भीष्म पितामह के 5 अद्भुत तीर। महाभारत के युद्ध के बारे में तो हम सभी जानते ही हैं। जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध चल रहा था, भीष्म पितामह कौरवों की ओर से युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन दुर्योधन को लगता था कि भीष्म पितामह पांडवों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। दुर्योधन का मानना था कि भीष्म बहुत शक्तिशाली हैं और पांडवों को मारना उनके लिए बहुत आसान है। इसी शंका में दुर्योधन भीष्म पितामह के पास पहुंचा। दुर्योधन ने पितामह से कहा कि आप पांडवों को मारना नहीं चाहते, इसीलिए आप अपने किसी शक्तिशाली हथियार का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। दुर्योधन की बात सुनकर भीष्म बोले, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं कल ही 5 पांडवों को मार गिराऊंगा। मेरे पास 5 अद्भुत तीर हैं जिनका उपयोग मैं कल युद्ध में करूंगा। भीष्म पितामह की बात सुनकर दुर्योधन बोला, मुझे आप पर भरोसा नहीं है, इसलिए आप ये 5 चमत्कारी तीर मुझे दे दीजिए, मैं इन्हें अपने पास सुरक्षित रखूंगा। तब भीष्म ने वो 5 तीर दुर्योधन को दे दिए। दूसरी तरफ श्री कृष्ण को इस बात का पता चल गया। उन्होंने अर्जुन को इस बात की जानकारी दी। अर्जुन ये सुनकर चिंतित हो गया और सोचने लगे कि इस मुसीबत से कैसे बचा जाए। तब कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि एक बार तुमने दुर्योधन को गंधर्वों से बचाया था। तब दुर्योधन ने तुमसे कहा था कि इस एहसान के बदले तुम भविष्य में मुझसे कुछ भी मांग सकते हो, इसीलिए यही सही समय है, तुम दुर्योधन से वो 5 अद्भुत तीर मांग लो। यही एक उपाय है जिससे 5 भाइयों की जान बच सकती है। श्री कृष्ण की ये सलाह अर्जुन को बिल्कुल सही लगी। उसे दुर्योधन का दिया हुआ वचन याद आ गया। ऐसा कहा जाता है कि उस समय वचन तोड़ना नियम के खिलाफ माना जाता था। अर्जुन ने जब दुर्योधन को उसका दिया वचन याद दिलाया और 5 तीर मांगे तो दुर्योधन मना नहीं कर सका। दुर्योधन ने अपना वचन निभाया और उसने वो तीर अर्जुन को दे दिए। सभी तीर देने के बाद दुर्योधन रात में ही पितामह भीष्म के शिविर में गया और पूरी बात बताते हुए दोबारा तीरों को अभिमंत्रित करने के लिए कहता है। लेकिन भीष्म ऐसा करने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि वे सिर्फ एक बार ही तीरों को अभिमंत्रित कर सकते हैं। इस पर दुर्योधन निराश होकर वापस लौट जाता है। इस तरह श्री कृष्ण ने अपनी सूझबूझ से 5 पांडवों की रक्षा की। धन्यवाद।